नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग 10 सितंबर का वायरल पेपर को इस सेशन में लेकर आए हूं दोस्तों। इसमें हम लोग दोस्तों जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण प्रश्नों को इसमें देखेंगे। उसमें दोस्तों हम लोग करंट अफेयर का भी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो हम लोग 4 सब्जेक्ट को लेकर जो है हम लोग आपको बेहतरीन तरीका से एक्स्ट्रा फैक्ट एक्सप्लेनेशन करके हम आपको बताएंगे। और जो भी आपको बताएंगे वहां से हर एक एग्जाम में दोस्तों लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है अभी तक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथियों, ये क्लास बिहार डीएलएड के लिए दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट आज के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि दोस्तों पढ़ाते कुछ और है और आता कुछ और है, और हम जो आपको पढ़ाते हैं दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। इसीलिए दोस्तों पढ़ो वही जो परीक्षाओं में आ सके। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए बिहार डीएलएड के क्लास लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों, आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन कि दोस्तों कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। देखिए, कॉफी का पूछा गया है ना, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपको बताना है कौन सा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर, बताइए दोस्तों, एक के लिए आंसर। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्राजील। देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका ब्राजील हो जाएगा। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर एक्स्ट्रा फैक्ट के बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों कि दूध उत्पादक में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो यहाँ पर विश्व में देखा जाए ना, तो दूध उत्पादक में सबसे बड़ा देश देखा जाए तो भारत देश हो जाएगा। कौन? भारत देश हो जाएंगे। लगभग पूरे विश्व में दोस्तों लगभग जो है आपका 24% जो है यही उत्पादक करने वाला एकमात्र देश है दोस्तों, और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश भारत देश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवारी के लिए मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा है। चलिए, सवारी के लिए मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए जो हो जाएंगे। ये सवारी उत्पादक के लिए, कारों के लिए ये मूल उत्पादक देश अमेरिका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि महाबलीपुरम के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। महाबली मंदिर का जो निर्माण करवाया था वह किसके द्वारा करवाया यानी किया गया था। पल्लव वंश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पल्लव वंश के द्वारा किया गया था। अच्छा, पल्लव वंश के जो संस्थापक है कौन है? पल्लव वंश के जो संस्थापक थे कौन थे दोस्तों? तो सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु थे दोस्तों। विष्णु, यहाँ पर विष्णु, सिंह विष्णु थे। आंसर यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा। आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा नीदरलैंड की मुद्रा क्या है। देखिए, नीदरलैंड की मुद्रा आपसे पूछेगा क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर नीदरलैंड की मुद्रा जो हो जाएंगे आपका, ये आपका हो जाएंगे दोस्तों यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो हो जाएगा। और यानी कि जो नीदरलैंड की अगर राजधानी पूछा जाए कहाँ हो जाएगा, तो एम्स्टर्डम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्स्टर्डम हो जाएगा। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन को रट जाइए ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जामों में ना छूटे, क्योंकि दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर जो है बेनिफिट है। तो दोस्तों अगर 5 नंबर यही कम आता है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। यही अगर 5 नंबर अगर दोस्तों आपके एग्जाम में कम रहा है और यहाँ से क्लास देख कर आप लोग देख लेते हैं तो 5 नंबर आने के बाद आपका जो है कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्लास को अच्छे से अटेंड करके आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसका पीडीएफ हमने आंसर के साथ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, और हमने 10,000 वाली पीडीएफ ही आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट वन लाइनर के फॉर्म में हमने अपलोड कर दिए हैं। तो जाइए अभी दोस्तों, इस क्लास को पूरा करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जाइए वहां पर आप लोग और वहां से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को कब मनाया जाता है? तो साथियों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस
दिवस मनाए जाते हैं? आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसे भी ध्यानपूर्वक याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। साथियों यहाँ पर आंसर खगोलीय विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड से संबंधित ज्ञान को हम लोग खगोलीय विज्ञान कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव यानी कोई भी आपका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर आप लोगों को जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। बहुत ही जल्द सभी आपका जो है अभी रेलवे ग्रुप डी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएंगे रेलवे ग्रुप डी का, उसके बाद बिहार दरोगा का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमने दोस्तों आप लोगों के लिए अभी बोल दिए, इन्फॉर्मेशन दे दिए कि इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको फ़ायदा मिलने वाले हैं। और सबसे पहले टेलीग्राम चैनल से ही ज्वाइन हो जाइए ताकि और बेहतरीन फ़ायदा आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध आपसे पूछेंगे किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों बिलियर्ड्स खेल से संबंधित। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला है किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? यानी किस खेल का आरंभ जो हुआ था ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्रिकेट खेल का जो है आयोजन जो हुआ था दोस्तों ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। आंसर इसे याद रखिएगा। सबसे पहले क्रिकेट अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित करता है? तो दोस्तों सूर्य देवता, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है ये आपका सूर्य देवताओं के लिए क्या करता है? तो आपका समर्पित करता है, याद रखेगा इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट को, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से मिला है? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से मिला है आपको बताना है। भौतिक के क्षेत्र से, जीव विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से या आपका शांति के क्षेत्र से? चलिए फटाफट से ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे बताइए? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बताइए? हरगोविंद खुराना जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से जो है इसे मिला है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जो है जीव विज्ञान के क्षेत्र से मिला है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस क्लास को फटाफट से देखकर ही आपके एग्जाम में जाना है। ठीक है, जाइए फटाफट से। दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल दिल्ली में विजय घाट हो जाएगा समाधि स्थल। वहीं पर अगर महात्मा गांधी का समाधि स्थल देखा जाए, महात्मा गांधी का समाधि स्थल ये कहाँ है? तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा राजघाट में। ठीक है, राजघाट जो हो जाएगा ये किसकी समाधि स्थल है? जो कि दिल्ली में स्थित है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि जो है किसी भी राज्य की यानी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल पूछी गई तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल जो हो जाएंगे सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में धन विधेयक प्रमाणित कौन करता है? भारत में धन विधेयक जो प्रमाणित करता है दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या आपका वित्त मंत्री? तो साथियों भारत में धन विधेयक को प्रमाणित करने वाला जो है कौन है? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर जो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएंगे ये लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, शेयर कीजिए दोस्तों इस सेशन को जिसका एग्जाम आज है, या आप लोगों के पास कोई स्टडी ग्रुप है या कोई आपका फ्रेंड है उसके पास ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि 5 से 6 नंबर 4 से 5 क्वेश्चन उठा सके। चलिए एशियन खेल 1982 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो एशियन खेल जो है 1982 में ये कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में आयोजित हुआ था। बरौनी ताप बिजली घर
कहाँ स्थित है? तो बिहार, यानी कि बिहार में स्थित है। बरौनी कहाँ है दोस्तों? बिहार में स्थित है। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला जो है बोलने वाला जो है चलचित्र जो है फिल्म कौन सी, यानी कि कौन सी मूवी है? यहाँ पर मूवी यानी फिल्म मार लीजिएगा, कौन सा हो जाएंगे? तो साथियों यहाँ पर आलम आरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलम आरा 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और सबसे पहले मुख्य अगर फिल्म पूछा जाए ना, मुख्य फिल्म याद रखेगा, मुख्य फिल्म पूछा है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखेगा इस मूवी को। दोनों मूवी आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, गांधी जो है चलचित्र जो है कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो साथियों 17 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ये आपका हो जाएगा रोहिणी जो है आपका जो है क्या है? रोहिणी आपका जो है हंगट यानी कि जो है यानी हंट गड्ढे जो है इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर याद रखें। पौधे का कौन सा प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सी है? यानी पौधे का जो है प्रकाश संश्लेषण अंग कौन सा है आपको बताना है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा पत्ता। ठीक है, पत्ता यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता का अगर बात किया जाए दोस्तों, कौन हो जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा बी, ग्रेगर मेंडल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसे भी, ताकि आपके एग्जाम में ना छूटे। चले, 1930 के दशक में आर्थिक संकट कहाँ शुरू हुआ था? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएसए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएंगे कि आपका पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण का परिमाण क्या हुआ? ठीक है, यानी क्या हुआ था? पोलैंड पर जो जर्मनी का आक्रमण हुआ था उसमें क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। ठीक है, पोलैंड पर जो जर्मनी ने आक्रमण किया था उसमें जो है विश्व युद्ध स्टार्टिंग हुआ था। और ये भी देखिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो कि आपका 6 वर्षों तक चला था। आपको पता होगा ये 1939 से लेकर 45 तक चला था। 1939, ठीक है, 1939 से लेकर 45 तक चला था दूसरा विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर, ठीक है, 1918 तक चला था। इसे भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि प्रतिभूति घोटाले की जांच समिति के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों यहाँ पर जो है घोटाला कोई भी होता है दोस्तों प्रतिनिधियों का, इसका जो है कौन जांच करते हैं? तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएंगे बी, ये निवास जो है मृधा करता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, औद्योगिक क्रांति कहाँ आरंभ हुई थी? देखिए औद्योगिक क्रांति जो आरंभ हुई थी दोस्तों ये कहाँ हुई थी? आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या? ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब राज्य का अन्न यानी अन्न भंडार कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक देखा जाए कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? तो 25 का आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएगा? कंपोस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो साथियों यानी पेट्रोलियम पूछा गया है ना, तो पेट्रोलियम जो आपका हो जाएंगे ये कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। कौन सा? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला है आपका गुब्बारों को उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग जो हम लोग करते हैं किसके रूप में करते हैं? 28 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जो है कीटनाशी के रूप में हम लोग डीडीटी का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक के रूप में। अगला है आपका जो है इथेनॉल के अत्यधिक जो है सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल से अत्यधिक जो है सेवन करने से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगी? आंसर जो यहाँ पर हो जाएंगे आपका, ये आपका किसको? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 29 का सही विकल्प आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है?
देखिए सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है ये आपको बताना है। तो साथियों 30 का आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो 30 का आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 31 हो जाएंगे कि आग लगने तथा फैलने का सबसे कम जो है संभावना किस वस्त्र से होता है। ऊनी वस्त्र, नायलॉन वस्त्र, पॉलिएस्टर वस्त्र यानी वस्त्र, उसके बाद सूती वस्त्र। तो साथियों आपका 31 का डी हो जाएगा, सूती वस्त्र में जो आग लगने का कम संभावना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जिसे हम लोग कॉटन भी कहते हैं, सूती कपड़ा को। ठीक है, लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। लोहे का सबसे जो है महत्वपूर्ण स्रोत अगर देखा जाए कौन से हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जियों से लोहा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। आंसर याद रखिएगा। चलिए आपका जो है गैसोलीन, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आपका इथाइल अल्कोहल के साथ इसके क्या किया जाता है, तो मिक्स किया जाता है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है। चलिए आप लोग बताइए, क्वेश्चन संख्या 34 के लिए आप लोग आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। और साथियों ये आपका रेलवे ग्रुप डी के लिए भी एक क्लास को मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर जो आपका हो जाएंगे क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ऊर्जा, यानी तत्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला है जहाँ शब्द किस प्रकार का अवयव है। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर बताइए। तो साथियों 35 का आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा, जहां शब्द जो है यह क्रिया विशेषण का अवयव हो जाएंगे। अगला है कि आपका ये तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में G20 जो है डिजिटल जो है इकोनॉमी यानी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित हुई। नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या पुणे। तो साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा बेंगलुरु में हुआ है। कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, अगला देखिएगा रामायण शब्द किस समास का उदाहरण है। चलिए हिंदी का क्वेश्चन है, बताइए। तो रामायण शब्द जो किस प्रकार का समास का उदाहरण है, तो 37 का आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएंगे। ठीक है, कर्मधारय समास आपका हो जाएंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 37 का है ना, तो 37 का हो जाएगा रामायण शब्द किस प्रकार का समास है। कर्मधारय नहीं होगा यहाँ, फिर दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा रामायण में। ठीक है, याद रखिएगा भगवान का नाम है दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गठन यानी इसरो ने हाल ही में किस उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चलिए आप लोग बताइए, करंट का क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर 38 का आंसर सी हो जाएगा, GSAT-21 को लॉन्च किया है। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा हाल ही में। ठीक है, इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसका इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु हो जाएगा, आपको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक मतलब संज्ञा का उदाहरण हो जाएगी, तो आपका हो जाएगा सुंदरता। सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, बच्चा नहीं होगा, ये किताब नहीं होगा, लड़का नहीं, ये आपका सुंदरता हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 2025 में US ओपन टेनिस यानी कि टूर्नामेंट पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। चलिए ये रिसेंटली करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बताइए। चलिए इसके लिए आंसर बताइए, कौन जीता है दोस्तों टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल जो है किताब जीते, किसे जीता है दोस्तों 2025 में। तो साथियों यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोवाक जोकोविच यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, आंसर यहाँ पर बी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से अभी तक जो है चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही फायदा मिलेगा और इससे ज़्यादा जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोई भी परीक्षाओं की
तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए बेहतर ये आपका जो है चैनल साबित होने वाला है, क्योंकि इस पर आप जो है मैथ का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। उसके बाद आपका जो है जीके जीएस ग्रुप डी का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है स्पेशल साइंस, उसके बाद आपका जो है बिहार डीएलएड का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है बिहार दरोगा का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जब तक इसका जो दोस्तों हम लोग बिहार दरोगा का अभी जो हम लोग पीछे रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों जरूरी है क्योंकि दोस्तों आपका नवंबर में एग्जाम है दोस्तों 17 नवंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए ग्रुप डी का, क्योंकि अचानक दोस्तों निकाला गया है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ये मतलब आदेश के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। लाइक दोस्तों इस सेशन के लिए एक तो बनता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक लाइक कीजिएगा तो हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और आपको जो हम लोग प्रत्येक दिन क्लास मोटिवेशन के द्वारा दोस्तों हम लोग सभी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग मोटिवेशन हमें दीजिए, ठीक है। और साथियों अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो देखिए आप लोग चैनल के होम पेज में चैनल को ओपन कीजिए। वहां पर आपको जो है होम पेज में जाना है दोस्तों। वो होम पेज में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, यहाँ से 5 लिंक, तो वहां से ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और साथियों अभी बहुत ही बेहतर आपका क्लास जीके जीएस का क्लास चला है, जैसे डीएलएड का क्लास चला है, तो ये आपका जो है ग्रुप डी के लिए भी साबित होने वाला ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल से भी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास में यहीं तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप लोग 10,000 वाली पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, एक भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो चलिए ज्वाइन हो जाइए फटाफट।